मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। आज मेरे विचार बार बार एक कृष्ण भक्त की ओर जा रहे हैं। इस भक्त का जन्म कश्मीर में एक ब्राह्मण कुल में हुआ। उसके दिल में भगवान श्री कृष्ण के लिए असीम भक्ति थी। कई बार तो भगवान श्री कृष्ण का केवल नाम लेने से ही उसके नैनों से नीर बहने लगता। वह निर्धन था, बस 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता था। जैसा कि मैंने कहा, वह जाति से ब्राह्मण था, इसलिए लोग उसे धार्मिक क्रियाकर्म के लिए बुलाते थे। लोग उसे दक्षिणा में जो देते वह उसे स्वीकार कर लेता। कभी आंख उठाकर दक्षिणा की ओर नहीं देखता था और ना ही वह कभी किसी से कुछ मांगता। उसे जो भी मिलता उसे वह परमात्मा का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेता था। उसे दक्षिणा के रूप में जो भी मिलता था उससे ही वह अपना और अपने परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करता। अब वह सादगी भरा जीवन व्यतीत करता और अपने जीवन से संतुष्ट था। अब वह बार बार कहता, धन्य हैं वे लोग जो सादा जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें प्रभु को याद करने का समय अधिक मिलता है। जो ऐशो आराम में रहते हैं उनका ध्यान सदा सुख सुविधा वाली चीज़ों पर ही जाता रहता है। उनका मन सारा समय भटकता रहता है। ब्राह्मण अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर श्री कृष्ण का गुणगान करता था। सब संकीर्तन करते थे। संकीर्तन करते करते वे सब कुछ भूल जाते थे। उनके लिए समय मानो ठहर जाता। वे अपनी सुध बुध खो बैठते। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं, कौन कहते हैं, कौन कहते हैं, कौन कहते हैं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। राधा की तरह तुम बुलाते नहीं, राधा की तरह तुम बुलाते नहीं। राधा की तरह तुम बुलाते नहीं। राधा की तरह तुम बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्। राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ब्राह्मण की एक कन्या थी। कन्या विवाह के योग्य हो चुकी थी। स्वाभाविक मां को कन्या के विवाह की चिंता सताने लगी।
वह बार बार सोचती मेरी पुत्री का विवाह कब होगा, किसके साथ होगा, उसके विवाह के लिए धन कहाँ से आएगा। वह बार बार अपने पति के सामने अपनी चिंता व्यक्त करती थी। पति उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता। वह एक ही बात कहता, सब कुछ श्री कृष्ण करते हैं। उस ब्राह्मण भक्त को श्रीमद् भगवत गीता में बहुत आस्था थी। वह बार बार लोगों से कहता, जीवन में जब भी कोई तकलीफ या मुसीबत आन पड़े तो तुम गीता का सहारा लो। गीता अपने आप तुम्हारी समस्या का समाधान कर देगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भारत में कई लोगों ने यह अनुभव किया है। जब भी उनके पास कोई समस्या आती है तो वे श्रीमद् भगवत गीता का आसरा लेते हैं। वे भगवत गीता खोलते हैं, फिर जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ पढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद उन्हें भान होता है कि जो समस्या उन्हें खाए जा रही है उसका हल भगवान ने उन्हें दे दिया है। यही अनुभव हमारे परम प्रिय महात्मा गांधी जी का भी था। वे बार बार कहते थे, श्रीमद् भगवत गीता मेरी माता है। द गीता इज माय मदर। उनका कहना था, मैं जब भी स्वयं को किसी तूफान से घिरा हुआ पाता हूँ तो मैं तुरंत गीता के पास जाता हूँ और पुकारता हूँ, हे माँ मेरी रक्षा करो, मुझे राह दिखाओ। मैं जब भी गीता के पास गया हूँ उसने मुझे कभी भी निराश नहीं किया है। गीता मुझे हमेशा राह दिखाती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस ब्राह्मण भक्त का भी यही विश्वास था। उसके पास जो भी आता, उसके रिश्तेदार, उसके मित्र या अन्य कोई, तो वह उनका श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक की ओर ध्यान आकर्षित करता था। आइए देखें भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या कहते हैं। श्री भगवान कहते हैं, जो भक्त अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो ज़रूरतें होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। भगवान इस श्लोक में वचन देते हैं कि जो एकाग्र होकर मेरे अनन्य भक्ति करते हैं, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते काम काज करते हुए बोलते हुए सारा समय उनके हृदय में मेरी याद बसी हुई है, उनके योग और क्षेम का भार मैं अपने ऊपर लेता हूँ। ये योग और क्षेम क्या है? योग और क्षेम का अर्थ है जो हमारे पास है, भगवान कहते हैं मैं उसकी रक्षा करता हूँ, और जो हमारे पास नहीं है, जिसकी हमें ज़रूरत है, श्री कृष्ण कहते हैं वो मैं तुम्हें पहुँचाऊँगा। श्री कृष्ण कहते हैं एक एक सच्चे भक्त, एक एक अनन्य भक्त को मैं यह वचन देता हूँ, तुम निश्चिंत होकर मेरा चिंतन करो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखिए हमारे जीवन में कितनी सारी चिंताएं हैं और हमें अक्सर किन बातों की चिंता होती है। हमें चिंता उसकी होती है जो हमारे पास है। हमें सदा यही चिंता खाई जाती है कि कहीं वह हमसे कोई छीन न ले या फिर कहीं खो न जाए। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक सज्जन मिले। वे बड़ी गहरी चिंता में डूबे हुए थे। मैंने पूछा, आपको किस बात की चिंता सता रही है? वह बोला, मैंने हुंडियाँ ली हैं, पर अब मुझे पता चल रहा है कि जिस कंपनी की मैंने हुंडियाँ ली हैं उसका दिवाला निकल गया है। अब मुझे बहुत चिंता हो रही है।
पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम मेरे सच्चे भक्त हो, यदि तुम मेरे अनन्य भक्त हो, तो मैं तुम्हारे हुंडियों की भी रक्षा करूंगा। यह काम मेरा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सदियों से भगवान इसके लिए वचनबद्ध हैं कि जो तुम्हारे पास है उसकी वे रक्षा करेंगे। हमें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात जिसकी हमें चिंता होती है वो ये कि हमें कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। दिन ब दिन हमारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं। हमारी ज़रूरतें कौन पूरी करेगा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम अपना समय मेरी भक्ति में गुजार रहे हो, सारा समय मेरा ही चिंतन करते हो, तो इस बात को पूरा करने की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। इसके लिए तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। योग क्षेम का भार जो हमारे पास है उसकी रक्षा करेंगे और जो हमें चाहिए वो स्वयं हमें पहुंचा देंगे। यदि हमें इस बात का पूरा विश्वास हो जाए फिर तो हमें कोई चिंता नहीं सताएगी। किंतु ऐसा विश्वास, ऐसा ईमान हमारे दिल में कब उत्पन्न होगा? इस समय देखो हम कैसे भटकते फिर रहे हैं। हमारे मन के भटकन का कारण है चिंता। इसलिए हम एकाग्र मन से प्रभु का ध्यान भी नहीं कर पाते। अरे मन, तू क्यों चिंता करे, ध्यान हरि का क्यों न धरे। रे मन तू क्यों चिंता करे, मन तू क्यों चिंता करे, नाम हरि का क्यों न धरे, नाम हरि का क्यों न धरे, रे मन तू क्यों चिंता करे, मन तू क्यों चिंता करे, नाम हरि का क्यों न धरे, नाम हरि का क्यों न धरे, रे मन तू क्यों चिंता करे, मन तू क्यों चिंता करे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कई लोग मेरे पास आकर कहते हैं, हम ईश्वर का ध्यान करना चाहते हैं, हम ध्यान में बैठना चाहते हैं, पर जब हम ईश्वर का ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो एक ही पल में हमारा मन भटकने लगता है। हम अपने मन को फिर से ईश्वर के श्री चरणों में ले आते हैं। We bring the mind back into the divine presence. फिर से एक ही क्षण में मन भाग जाता है। बताइए इसका क्या कारण है? कारण एकदम सीधा है। हमारे दिल में बहुत सारी चिंताएं हैं। यदि एक बार हमें इस बात का विश्वास हो जाए कि भगवान एक एक कदम, एक एक पल हमारी रक्षा कर रहे हैं, जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, उसकी देखभाल करती है, फिर हमें कोई चिंता नहीं होगी। आपने कभी किसी बच्चे को चिंता करते हुए देखा है? बालक सोचता है मेरी माँ मेरे पास है, फिर मुझे किस बात की चिंता है। कभी आपने किसी बच्चे को देखा है कि वह जब सोच कर कहे कि मुझे रात को भोजन नहीं मिले, इसलिए मैं दोपहर के भोजन से थोड़ा सा हिस्सा अलग निकाल कर रख दूं? ना ना, बच्चे को कोई चिंता नहीं होती। उसे पूरा भरोसा है कि मेरी माँ
बैठी है, जिस माँ ने मुझे दोपहर का भोजन दिया है, वह मुझे रात को भी भोजन अवश्य देगी। मुझे किस बात की चिंता है? So it is that the child is carefree. The child has no worry, no anxiety. यदि कोई मनुष्य ठीक इसी प्रकार से जीता है, श्री कृष्ण को अपनी माँ के रूप में देखता है और उसके दिल में यह विश्वास हो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण से संभाले हुए हैं, फिर वह चिंता क्यों करे? ऐसा मनुष्य निश्चिंत होकर एकाग्र चित्त से अपने प्रभु, अपने प्रियतम, अपने कृष्ण का चिंतन करेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जिस ब्राह्मण भक्त का मैं आपसे वर्णन करने जा रहा हूँ, वह आस्थावान था और विश्वासी इंसान था। जैसा कि मैंने आपसे कहा, उसकी कन्या विवाह के योग्य हो गई थी, इसलिए उसकी पत्नी बार बार कहती थी, हमारी पुत्री विवाह के योग्य हो गई, अब उसके विवाह का कुछ प्रबंध करना चाहिए। इस पर ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता था, तुम कोई प्रबंध मत करो, तुम केवल श्री कृष्ण का चिंतन करो। अवर त्याग तू तिसह चितार, ये शब्द गुरुवाणी के हैं। सिखों के महान गुरु गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, तुम सारी चिंताएं त्याग दो, अवर त्याग, सब कुछ त्याग दो, बस केवल एक काम करो, तू तिसह चितार, तू तिसह चितार, तू तिसह चितार। तुम इसे एक को अपने चित्त में सदा याद रखो, फिर तुम्हारे सारे कार्य अपने आप संपन्न हो जाएंगे। ब्राह्मण अपनी पत्नी को बार बार यही शिक्षा देता है। वह अपनी पत्नी से कहता है, तुम केवल श्री कृष्ण का गुणगान करो, हमारी सारी जिम्मेदारी अपने आप श्री कृष्ण स्वयं उठाएंगे। सही समय आने पर अपने आप हमारी पुत्री का वर स्वयं चलकर हमारे पास उसका हाथ मांगने आएगा। हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें उसके वर की खोज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तुम केवल श्री कृष्ण का गुणगान करो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक भक्त और एक साधारण व्यक्ति में यही अंतर है। जो साधारण व्यक्ति है उसे भी सब कुछ ईश्वर ही पहुंचाते हैं। ईश्वर तो दाता है, वह एक एक को देता है, पर साधारण व्यक्ति को पुरुषार्थ करना पड़ता है। He puts forth his efforts। लेकिन जो भक्त है उसे किसी भी प्रकार का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को वचन दिया है कि वे उनके योग क्षेम का भार स्वयं उठाएंगे। इसलिए भक्त निश्चिंत रहता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा ही होता है। उचित समय आने पर कन्या की सगाई होती है, उसके विवाह की तारीख भी पक्की हो जाती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब समय समाप्त होता है। कल देखेंगे कि ब्राह्मण की बेटी का विवाह किस तरह होता है। ओम शांति शांति शांति।